Good morning, everyone. Today's topic is solution of simultaneous ordinary differential equations. अभी तक हम सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स. नाउ वी विल सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस. एग्जांपल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करते हैं. Solve 3 dx by dt plus dy by dt plus 2x equal to 1 and dx by dt plus 4 dy by dt plus 3y equal to 0. Subject to the conditions x equal to 3, y equal to 0 when t is equal to 0. ये कंडीशन इनिशियल कंडीशंस कहलाती है. when t is 0 मतलब ऐसा समझिए t for टाइम. तो यदि स्टार्ट हो रहा है तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 and x is function of t, y is function of t. The solution given that x is function of t, y is function of t, y is function of t, so we can write given differential equations as, therefore given differential equations are 3x dash t dx by dt को लिख दिया हमने x dash t where dash denotes derivative with respect to t, अंडरस्टूड होगा ये सिंबल से, प्लस y dash t plus 2xt equal to 1 and xt plus 4y dash t plus 3yt equal to 0. Taking Laplace transform on both for both equations. Taking Laplace transforms for both equations. लगा लेते Laplace transform linear property के साथ में. Using linear property वो भी मेंशन कर दो. Using linear property of Laplace transform, we get 3 Laplace transform of x dash t plus Laplace transform of y dash t plus 2 Laplace transform of xt is equal to Laplace transform of 1. पहले इसको सिंपलीफाई करते थे पूरा और फिर बाद में सेकेंड इक्वेशन के बारे में बात कर लेंगे. नंबर 1 और नंबर 2. तो दिस इज फॉर 1 इंप्लाई. इसके लिए पहले सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं. तो दिस इज 3 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव. यूज किया था इसको. अप्लाई द रिजल्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का. तो इट इज as x bar Laplace transform of xt. स्टैंडर्ड नोटेशन है, बाद में इसको मेंशन कर देते, पूरा लिख देंगे बाद में. माइनस x at 0 प्लस Laplace transform of y dash t. इसके लिए भी रूल अप्लाई करते हैं. as y bar minus y at 0 plus 2x bar equal to L of 1. Laplace transform of 1 is 1 upon s. सिंबल का मीनिंग दे दो. where x bar is x bar of s is equal to L of xt. स्टैंडर्ड सिंबल्स है लेकिन सॉल्यूशन में आपने मेंशन कर दिया तो बेटर होगा. पुट द वैल्यूज ऑफ x0 and y0. गिवन कंडीशंस आर इसको रीड करते समय x is 0 when t is 0. That means x at 0 is equal to 3. Y is 0 when t is 0. That means y at 0 is equal to 0.
value of y is 0 when t is 0, value of x is 3 when t is 0. तो इस फॉर्म में लिख दिया, put the values, we get it. There value put करने के बाद x at 0 is 3, so it is 3 times s x bar minus 3 plus s y bar, y at 0 is 0, तो अभी ब्रैकेट बनाने तो बाद में ओपन करते हैं ब्रैकेट को, प्लस 2x बार इज इक्वल टू 1 बाय s. साथ साथ में लिखते जाइए ताकि जो हम सॉल्व कर रहे हैं और आप सॉल्व कर रहे हो मैच हो सके. एक पॉइंट के बाद में एक ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो दैट इज 3s x बार माइनस 9 प्लस s y बार प्लस 2x बार इज इक्वल टू 1 बाय s. अब टर्म्स कलेक्ट कर लो, x बार की दो टर्म दिख रही है, तो देयरफॉर 3s plus 2x बार प्लस s y बार और कांस्टेंट टर्म ना शिफ्ट कर देते, मतलब लेफ्ट साइड में x बार और y बार की टर्म रखे, बाकी की टर्म शिफ्ट कर देते. 1 by s plus 9, इसको नंबर कर दो. आफ्टर टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 3. तो एक बार जितना किया है, एक बार फास्ट फॉरवर्ड मेथड में इसको रिवाइज कर लेते हैं. गिवन इक्वेशंस आर in terms of derivative of x and y with respect to t. यहाँ पर x dash था, derivative of x with respect to t. फर्स्ट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिए, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करने के बाद, कंडीशंस यूज करने के बाद जो भी रिलेटेड रिजल्ट्स है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, वो सब अप्लाई करके सिंपलीफाइड फॉर्म में x बार y बार की टर्म लेफ्ट साइड में, बची हुई सब राइट साइड में. सेकंड इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लीनियर प्रॉपर्टी, रिलेटेड रिजल्ट्स L of x dash t सब अप्लाई करके वैल्यूज पुट करके आफ्टर सिंपलीफाइंग वी गेट इक्वेशन नंबर 4. x बार y बार की टर्म लेफ्ट साइड में, बचा हुआ जो भी कुछ है वो राइट साइड. नाउ वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन 3 and 4 simultaneously for x bar and y bar using Cramer's rule. So solving इसको हम स्टेप्स दे सकते हैं. ये इतना सा पूछ रहा है, स्टेप 1 मेंशन कर लेते हैं. स्टेप 1 टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके यहां तक के सब आ गए. स्टेप 1. नाउ स्टेप 2 सॉल्विंग इक्वेशंस 3 and 4 using Cramer's rule for x bar and y bar. तो x bar is equal to determinant upon determinant, y bar is equal to determinant upon determinant. पहले डिनोमिनेटर का डिटरमिनेंट लिख देते हैं. डिनोमिनेटर का डिटरमिनेंट इज कोएफिशिएंट्स ऑफ x बार का फर्स्ट कॉलम, कोएफिशिएंट्स ऑफ y बार का सेकंड कॉलम. तो फर्स्ट कॉलम इज 3s plus 2 और यहां पर आ गया s. सेकंड कॉलम में s और यहां है 4s plus 3. सेम यहां पर भी होगा 3s plus 2s s 4s plus 3. दोनों के डिनोमिनेटर सेम. न्यूमरेटर जब x बार फाइंड कर रहे हो तो x बार के जो कोएफिशिएंट्स थे यानी फर्स्ट कॉलम जहां से मिलाया था उसकी जगह राइट हैंड साइड नंबर, तो राइट हैंड साइड में 1 by s plus 9 और सेकंड इक्वेशन में 3. सेकंड कॉलम एज इट इज s 4s plus 3. जब y बार इवैल्यूएट करना होगा तो y बार के जो कोएफिशिएंट्स हैं, मतलब जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम की जगह राइट हैंड साइड कम्स 1 by s plus 9 और 3. फर्स्ट कॉलम एज इट इज 3s plus 2s. अब इसको ये डिटरमिनेंट 2 by 2 के डिटरमिनेंट है, इनको सिंपलीफाई करते हैं. सिंपलीफाई करके x बार और y बार इतना इवैल्यूएट करते हैं. आफ्टर सिंपलीफिकेशन x बार के डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 सिंपलीफाई करके जो भी फैक्टर्स बन सकते थे एक सब फैक्टर बन के ये हो गया. अच्छा, ये जो 3/s है इसका भी एलसीएम लेकर सिंपलीफाइड फॉर्म में एलसीएम लेने से वो s डिनोमिनेटर में आ गया. ये हो गया x बार की वैल्यू. ये जो दो फैक्टर है ये फैक्टर इसकी वजह से आए हुए हैं. तो जब y बार सिंपलीफाई करें
तो y बार में डिनोमिनेटर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस टू फैक्टर्स s + 1 11s + 6 और न्यूमरेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर लें वो आ गया y बार। तो स्टेप 2 में x बार और y बार ये मिल गया। नाउ स्टेप 3 हमको इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व करनी है मतलब x और y इन टर्म्स ऑफ t फाइंड करना है। ये तो x बार है which is Laplace transform of xt। तो Laplace transform of xt में से xt फाइंड करने के लिए L इनवर्स लेना पड़ेगा। L इनवर्स ऑफ L will give function xt। तो to find xt and yt we have, अब ये फैक्टर्स दिख रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको फाइंड करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शंस इसके। लेट x बार इज इक्वल टू दिस इज x बार 33s स्क्वायर प्लस 31s प्लस 3 अपॉन s प्लस 1 11s प्लस 6 इज इक्वल टू a अपॉन s लीनियर फैक्टर है सर b अपॉन s प्लस 1 प्लस c अपॉन 11s प्लस 6 where a b c are constants to be determined एलसीएम ले लेते हैं इस साइड का एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम डिनोमिनेटर में s * s + 1 * 11s + 6 होगा। तो दिस इज इक्वल टू s + 1 11s + 6 और न्यूमरेटर विल बी s को डिनोमिनेटर में इसको हम कहते हैं d डिवाइड डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर डिवाइड डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर s को डिवाइड किया तो बचे ये दो फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो a इनटू s + 1 11s + 6 प्लस नेक्स्ट डिवाइड दिस डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर s + 1 को डिवाइड किया ये दो फैक्टर बचे ये दो फैक्टर को ऊपर b में मल्टीप्लाई कर दिए तो b इनटू s इनटू 11s + 6 प्लस डिवाइड डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर 11s + 6 ये डिवाइड हो गया बचे ये दो फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे c इनटू s + 1। अब ये राइट साइड में डिनोमिनेटर s + 1 11s + 6 है और लेफ्ट साइड में ये सब लेफ्ट साइड है ये लेफ्ट साइड है यहां पर तो ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल तो देयरफॉर 33s स्क्वायर प्लस 31s प्लस 3 इक्वल टू a s + 1 11s + 6 प्लस b s 11s चाहिए था यहां पर 11s प्लस 6 प्लस c s प्लस 1 ये रिलेशन हो गया इसको नंबर 5 दे दीजिए 5। अब a b c की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जिसके लिए ये 0 बन जाए तो जैसे s 0 बन जाएगा तो s से रिलेटेड जो टर्म्स है वो वैनिश हो जाएंगी a की वैल्यू मिलेगी फिर b की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसी वैल्यू हम पुट करते हैं जिसके लिए s + 1 वैनिश होते दिखे s + 1 के फैक्टर्स जहां पर है वो टर्म वैनिश हो जाएंगी तो ये काम किया जा सकता है। तो फर्स्ट पुट फॉर s = 0 5 इंप्लाई s = 0 के लिए 5 इंप्लाई ये टर्म 0 ये टर्म 0 c = a times 1 0 + 1 11s + 6 is 6 s 0 h 0 की वजह से वो वैनिश हो गई था तो दिस गिव्स c a = 1/2 a की वैल्यू आ गई। Now we can put s = -1 for s = -1 5 imply s = -1 कैलकुलेशन सभी थोड़ी करने पड़ेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 33 -1 * 31 यानी -31 प्लस 3 इक्वल टू -1 के कारण ये फैक्टर ये पूरी टर्म वैनिश हो गई तो यहां मिलेगा तो -1 s की जगह -1 रखा तो इट इज -b यहां -1 रखा तो -11 प्लस 6 यानी -5 फिर यहां -1 के कारण ये टर्म वैनिश हो गई तो दिस इज
this is 2 plus 3 5 equal to 5b, so therefore b is equal to 1. Here is 5, here is 5b, so b is equal to 1. c वैल्यू फाइंड करनी है, लीनियर फैक्टर है, इसको 0 बनाने के लिए s will be -6/11. 11s plus 6 equal to 0 gives 11s is equal to -6, s is equal to -6/11. So we take this value of s to get value of c. ट्रायल एरर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ इक्वेशंस सॉल्व करने का काम बढ़ जाएगा, तो ये इजी मेथड है. फॉर s is equal to -6/11, for s is equal to -6/11, 5 imply. For s is equal to -6/11, in equation 5 we'll get after simplification value of c as 33/2. केयरफुल कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, केयरफुली जरा, काफी कुछ इसमें है. ये दो वैल्यूज तो आसानी से आ गई थी, और बी की. सी के लिए थोड़ा केयरफुली कैलकुलेशंस करके वैल्यू लानी होगी. तो नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c in star, we get x bar equal to a की वैल्यू है 1/2 अपॉन s प्लस b के लिए है 1, तो 1 अपॉन s प्लस 1, एंड c इज 33/2 अपॉन 11s plus 6. This is L of xt. Now taking L inverse on both sides. Taking inverse Laplace transform and using linearity of L inverse. Symbol form we get. So L inverse of x bar s is equal to half L inverse of 1 by s plus L inverse of 1 upon s plus 1 plus 33/2 L inverse of 1 upon 11s plus 6. This is x function of t. L inverse the opposite here. So L inverse of x bar s is equal to xt. L inverse of 1 by s, अब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आ गए. L inverse of 1 by s is 1 plus L inverse of 1 upon s plus 1 e power minus t plus. अब यहाँ s के साथ में 11 है मल्टीपल में, तो पहले तो इसको फ्री कर दो, 11 को कॉमन ले लो, प्लस को लिखा होगा 33/2 11 कॉमन ले लेते, 1/11 L inverse of 1 upon s plus 6/11. डिनोमिनेटर में से 11 कॉमन ले लिए, so this implies xt is equal to 1/2 plus e power minus t plus 11 से डिवाइड करके 3/2 1 upon s plus 6/11. the L inverse is e power minus 6/11 t. ये होगा xt. अब जिस तरह से हमने x फाइंड किया है, सेम पैटर्न में y फाइंड करेंगे. तो ये जो y बार के लिए एक्सप्रेशन है, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस एंड देन वी फाइंड वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, और फिर L इनवर्स लेके y की वैल्यू. टू फाइंड y, इसको स्टेप दिया था, तो टू फाइंड x की बोल दो, इसको नेक्स्ट स्टेप को y के लिए लिखो. स्टेप 4 टू फाइंड y. We have or let get y bar है 5 upon
s plus 1 11s plus 6 से इज इक्वल टू कुछ और नोटेशन दे देते हैं ए बी सी दिया हुआ था d अपॉन s plus 1 e अपॉन 11s plus 6 इसको डबल स्टार्ट करेंगे where d and e are constants to be determined एलसीएम लेके सिंपलीफाई करते हैं डिनोमिनेटर विल बी सेम तो वी कैन राइट 5 is equal to d into 11s plus 6 plus e into s plus 1 upon s plus 1 into 11s plus 6 यहां पर भी डिनोमिनेटर सेम है दोनों जगह के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी इक्वल हो गए इसको नंबर देखें नंबर 6 फाइंड वैल्यूज ऑफ d and e so for s equal to -1 6 imply 5 is equal to s equal to -1 के लिए एकदम मैनेज होगी जो कुछ बचा यहां पर रहेगा d into -1 into 11 minus 11 plus 6 that is -5 5 is equal to -5d so therefore d is equal to -1 and for s is equal to -6 by 11 ये फैक्टर को जीरो बनाने के लिए s -6 by 11 काम करेगा तो जिससे ये तो मैनेज हो जाएगी विल गेट 5 is equal to ये मैनेज हो गई e -6 by 11 plus 1 so that is 5 is equal to 11 plus 6 5 by 11 e 5 so we get e is equal to 11 e is equal to 11 put values of d and e in double star put in values of e and d or d and e na d and e in relation y bar so we get y bar is equal to d is -1 upon s plus 1 plus e is 11 upon 11 s plus 6 एक काम करते हैं यहीं पर ही पहले 11 कॉमन ले लेते हैं s का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए दैट इज y bar s is equal to -1 upon s plus 1 plus 11 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो s plus 6 by 11 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म we get L inverse of L inverse of y bar s is equal to minus linear property लेकर के हम लिख लेते हैं L inverse of 1 upon s plus 1 plus L inverse of 1 upon s plus 6 by 11 so this implies y which is function of t is equal to minus e power minus t plus e power minus 6 by 11 t. Hence, finally, we can write step 5. The required solution of given problem. Problem का meaning equations with conditions. Given problem is x is half plus e power minus t plus 3 by 2 e power minus 6 by 11 t and y is equal to minus e power minus t plus e power minus 6 by 11 t. This is for homework.
इसका सॉल्यूशन इसके कंपैरिजन में, ये जो भी आपने सॉल्व किया इसके कंपैरिजन में थोड़ा सिंपल है, ट्राई दिस। इसके साथ सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक को हम यहाँ स्टॉप करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।